संघर्ष सेवा समिति की ख्याति अब देश प्रदेश के साथ विदेश तक पहुंच रही है। नेपाल से महाकालेश्वर दर्शन करने आए जनप्रतिनिधियों का एक मंडल संघर्ष सेवा समिति की ख्याति सुन आज कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने समिति के कार्यों के बारे में विस्तार से जाना और डॉक्टर संदीप सरावगी सहित सभी पदाधिकारी और सदस्यों की जमकर तारीफ की। जनप्रतिनिधि मंडल में रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 के सांसद प्रमोद यादव, विधायक अष्टभुज पाठक, माया देवी गांव पालिका के सभापति पदम भंडारी, रेडिसन होटल के मालिक बुद्धिराम यादव, क्षेत्रीय सभापति मुकेश यादव, नेपाली कांग्रेस के रूपंदेही से महासमिति सदस्य जयचंद्र यादव, प्रधान शिव कुमार यादव, पार्टी मेंबर संतोष मिश्रा, उमेश दुबे व रामकृष्ण यादव सम्मिलित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय आकर सर्वप्रथम कार्यालय का भ्रमण किया और समिति की कार्यशैली के बारे में सदस्यों से चर्चा की। तत्पश्चात डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा सभी प्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्तियां भेंट की गई। नेपाल से आए विदेशी मेहमानों द्वारा डॉक्टर संदीप एवं सभी सदस्यों को नेपाल आगमन के लिए भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर दीपक यादव, बसंत गुप्ता, आशीष विश्वकर्मा, राज कपूर यादव, कमल मेहता, मयंक यादव, रजनी गौतम आदि उपस्थित रहे। ठीक है। ठीक है। सब आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बुंदेलखंड वीरांगना महाशिवा की धरती पे आपका स्वागत संघर्ष सेवा समिति में। याद आया आपके ऊपर। तो झांसी के उपलक्ष्य में आना हुआ और संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर कैसा अनुभव है? झांसी तो हमारे रूट पे पड़ता था। हम लोग गए थे महाकाल दर्शन के लिए, फिर बीच में रजनी जी से बात हुआ तो बोली कि झांसी आइए आप जो है, तो फिर हम लोग आए जो है झांसी। फिर यहाँ जो है हम लोग इस कार्यालय पे आए और सबसे मिलके बड़ा खुशी लगा और झांसी के बारे में भी बात बहुत हुआ जो है, और हम लोग बहुत खुशी हैं। और हमेशा हम लोग एक साल में एक बार आते हैं महाकाल दर्शन के लिए। तो झांसी हम लोग को बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ जो है इस कार्यालय पे आके। और भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग भी झांसी वासी नेपाल आप लोग घूमने आइए। हम लोग हर तरह से हर जगह से भी हम लोग सहयोग आप लोग करेंगे। धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिंद। बताइए, झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आया है, कैसा अनुभव रहा? हम लोग नेपाल से आए महाकाल दर्शन करने के लिए। हमारे संघीय सांसद जी भी साथ में, पूरा टोली हम लोग 10-12 लोग हैं। उसमें जो है रजनी जी से बात हुआ, हमारे माननीय जी का। हम लोग से तो परिचय नहीं था उनसे, लेकिन माननीय जी के द्वारा परिचय भी हुआ और वहाँ से आकर के संघर्ष समिति में जो यहाँ बैठ करके अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बातचीत किए। इससे हम लोग को प्रसन्नता हुआ और जो सहयोग का भावना रख के इन्होंने काम का अपना वर्णन किया और सबसे मिलके बड़ा खुशी लगा। और झांसी के बारे में भी बात बहुत हुआ जो है, और हम लोग बहुत खुशी हैं। और हमेशा हम लोग एक साल में एक बार आते हैं महाकाल दर्शन के लिए। तो झांसी हम लोग को बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ जो है इस कार्यालय पे आके। और भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग भी झांसी वासी नेपाल आप लोग घूमने आइए। हम लोग हर तरह से हर जगह से भी हम लोग सहयोग आप लोग करेंगे। धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिंद। बताइए, झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आया है, कैसा अनुभव रहा? हम लोग नेपाल से आए महाकाल दर्शन करने के लिए। हमारे संघीय सांसद जी भी साथ में, पूरा टोली हम लोग 10-12 लोग हैं। उसमें जो है रजनी जी से बात हुआ, हमारे माननीय जी का। हम लोग से तो परिचय नहीं था उनसे, लेकिन माननीय जी के द्वारा परिचय भी हुआ और वहाँ से आकर के संघर्ष समिति में जो यहाँ बैठ करके अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बातचीत किए। इससे हम लोग को प्रसन्नता हुआ और जो सहयोग का भावना रख के इन्होंने काम का अपना वर्णन किया। और हम लोग भी बाहर से सुन रहे थे पहले, कभी समाचार से कभी वैसे, यहाँ आके देख के इस भाव को हम लोग बहुत अच्छे अनुभव करते हुए आने वाले दिन में हम संपूर्ण झांसी वासी और खास करके ये हमारे अध्यक्ष जी के संपूर्ण जितने भी सदस्य हैं सब लोग नेपाल भ्रमण करें, हम लोग का भी सेवा का अवसर दें।
डॉक्टर संदीप जी समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आए, क्या मानते हैं समाज के प्रेरणा स्रोत हैं? सर्वप्रथम तो आप लोगन के ढेर ढेर धन्यवाद। हम लोग ये महाकालेश्वर से महाकालेश्वर के भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम गए तो झांसी में आए, हमारा माननीय जी मैडम से, रजनी मैडम से बात करने के बाद हम लोग यहाँ आए और हमारा आदरणीय व्यक्तित्व डॉक्टर संदीप सरावगी जी से बैठ के बातचीत हमन के हुआ। उसके बाद में जितना भाईचारा, जितना सम्मान, ये प्रिप्लान कुछ नहीं था। ये एकदम से 15 मिनट के अंदर जो डॉक्टर साहब ने किया है, इससे हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। संदीप जी, आज विदेशी मेहमान और जनप्रतिनिधि आपके कार्यालय आए हैं, कैसा अनुभव रहा बातचीत? हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष में एक है कि अतिथि देवो भव। जो हमारे यहाँ मेहमान होते हैं, मेहमान नहीं होते, वो भगवान के समान होते हैं। और चूंकि जिस तरह से आपने वर्णन किया है कि नेपाल और इंडिया, हमारे भारतवर्ष का नाता तो बेटी रोटी का है, इसी तरीके से जब हमें मालूम चला, हमारी छोटी बहन रजनी ने बताया कि हमारे कुछ मेहमान झांसी आए हुए हैं और मिलना चाहते हैं, तो हम लोगों ने संघर्ष सेवा समिति में जो सेवा एक परिवार का छोटा भाई दे सकता है, उस तरह सेवा देकर अब हम लोगों ने इनका साथ दिया। और जब भी ये चाहें, इस परिवार में परिवार के सदस्य के रूप में हमारे पास आ सकते हैं। और यह दोस्ती भगवान ने चाही हमारी और भाई साहब वगैरह की ता जिंदगी चले, यही हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ ही एक दूसरे का विकास होता है। यह हमारी सरकार का भी नारा है। इसी हिसाब से हम लोग दिन प्रतिदिन सिर्फ एक ही प्रयत्न करते हैं, किसी तरह किसी के भी कुछ भी काम में आ सके। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपके सामने है। और सारे लोगों को शुभकामनाएं, हैप्पी जर्नी, अच्छी तरह से जाएं। और जब आपको लगे तो आप इस बात का ध्यान रखें आने वाले समय में कि झांसी में भाई आपके पास